आपकी बैंक परीक्षा की तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है 3 स्पेशल फ्री टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएंगी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। आज सुबह 9 बजे से T20 टेस्ट सीरीज फॉर SBI क्लर्क प्री 2021 स्टार्ट हो चुका है, जाके एनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है अल्टीमेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज, जो कि SBI PO मेंस के लिए होगा 21 जनवरी को सुबह 9 बजे से। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे द बेस्ट रीजनिंग टेस्ट जो कि लेकर आए हैं अंकुश लांबा सर, जो होगा 24 जनवरी 2021 को सुबह 10 बजे से। तो एनरोल आप कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे, जो कि अंकुश लांबा सर और इंडिया के कई टॉप एजुकेटर्स लेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर आ रहे हैं तो यूज़ करें मेरा अनलॉक कोड। मेरा कोड है AGRI10 AGRI10 AGRI10। इसको आप जैसे ही यूज़ करेंगे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो एनरोल करें इन फ्री टेस्ट सीरीज में और एक्सपीरियंस करें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को। और यहाँ पे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आप AGRI10 कोड यूज़ करेंगे। लेट्स क्रैक इट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन एग्री मंत्रा चैनल। आज हम बात करेंगे 20 जनवरी 2021 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करेंट अफेयर्स, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के सेशन में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड नहीं की है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप AFO पॉकेट बुक 2020 डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 10th राउंड ऑफ टॉक बिटवीन गवर्नमेंट फार्मर्स यूनियन पोस्टपोन टू जनवरी 20। तो जैसा कि आपको पता है 19 जनवरी को ये 10वें राउंड की मीटिंग होनी थी, जो कि पोस्टपोन कर दी गई है एक दिन के लिए। अब ये 19 की बजाय 20 जनवरी मतलब आज के दिन ये मीटिंग होनी है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। और कृषि बिल, एग्रीकल्चर बिल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सेकंड बात करेंगे टू पुश हॉर्टिकल्चर फार्मिंग गुजरात अनलॉक बैरन लैंड थ्रू लीज्ड मॉडल। तो यहाँ बात हो रही है कि बागवानी खेती के लिए गुजरात सरकार ने सरकारी ज़मीन 30 साल के लिए पट्टे पर आवंटित करने की घोषणा की है। तो जानेंगे ऐसा क्यों किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को बढ़ावा देना और जो बैरन लैंड है, जो कि यूज़फुल लैंड अभी के टाइम पे नहीं है, उसको यूज़ में लाना ही गुजरात गवर्नमेंट का उद्देश्य है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में, सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड में। और लास्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कमेटी ऑन फार्म लॉ अपॉइंटेड बाई सुप्रीम कोर्ट हेड इन न्यू दिल्ली। जैसा कि आपको पता है 12 जनवरी को ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट जी का। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो पैनल बनाया गया है उसकी मीटिंग 19 जनवरी को डिसाइडेड थी। तो 19 जनवरी को एक मीटिंग हुई है जो कि पैनल के द्वारा की गई है। तो जानेंगे इस मीटिंग में क्या हुआ है। और ये पैनल का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूरी चर्चा करेंगे आने वाली स्लाइड में। सबसे पहले बात करेंगे तो 10वें राउंड की जो मीटिंग थी, जो कि 19 जनवरी को होनी थी, मतलब कल के दिन होनी थी, वो पोस्टपोन कर दी गई है एक दिन के लिए। अब ये मीटिंग आज होगी, मतलब 20 जनवरी को 2 बजे से ये मीटिंग होगी। तो डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर है कि जो 10वें राउंड की मीटिंग थी वो यहाँ पर जो कि कंट्रोवर्शियल फार्म लॉ के ऊपर ये मीटिंग होनी थी, जो कि अब 20 जनवरी मतलब आज के दिन होगी। यहाँ पे सेंटर सेइंग बोथ साइड वांट टू रिजॉल्व दी स्टेलमेट एट द अर्लीस्ट। तो यहाँ पर दोनों साइड, जो कि आपकी गवर्नमेंट की और जो आपकी किसान यूनियन है, वो दोनों साइड चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे निष्कर्ष निकले, जो कि विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसका। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल ऑफ अदर आइडियोलॉजीज, जो आपका रिजल्ट है वो डिले हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हैं उनके इन्वॉल्व होने से इस फार्म बिल में जो रिजल्ट है उसमें देरी हो रही है। वरना केंद्र सरकार और किसान यूनियन दोनों चाहते हैं कि इनका जल्दी से कोई ना कोई निष्कर्ष निकले, ये कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि द फार्म लॉ
आर द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मिंग कम्युनिटी द गवर्नमेंट सेट ऑब्स्टेकल डू कम वेन एवर गुड थिंग और मेजर आर टेकन। तो यहाँ कहने का मतलब है कि सरकार कह रही है कि कोई भी अच्छी चीज़ या नई चीज़ किसी भी कम्युनिटी में, चाहे वो फार्मर कम्युनिटी हो या फिर कोई भी कम्युनिटी हो, अगर एंटर करती है तो उस टाइम पे कुछ ऑब्स्टेकल आते हैं। उनका कहना है कि जब अच्छी चीज़ें जब पारित की जाती हैं, उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं, ये नेचुरल है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि जो फार्मर्स हैं वो कुछ अपने तरीके से इसको सॉल्यूशन करना चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम का, और इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो उन्होंने टारगेट किया है कि किसान यूनियन के कुछ हेड हैं जो अपने तरीके से इस पूरे जो बोल सकते हो कि जो मीटिंग्स हो रही हैं कंटिन्यू, जो विवाद बना हुआ है उसका सॉल्यूशन वो अपने लेवल से करना चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे ये मुद्दा बना हुआ है। अगर सरकार चाहे तो, अगर सरकार पे अगर ये डिपेंड हो जाए कि सरकार जो कहेगी या करेगी सही करेगी, तो इसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी होगा, ये यहाँ पर केंद्र सरकार का कहना है। आगे बात करेंगे, द गवर्नमेंट मिनिस्ट्रियल मीटिंग विद फार्मर यूनियन विल बी हेल्ड ऑन 20 जैन। तो ये आज के दिन ये मीटिंग होनी है, 2 बजे से स्टार्ट होगी विज्ञान भवन दिल्ली में, जो कि 19 को होनी थी, अब ये 20 जनवरी को मीटिंग होनी है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है मंडे को, ठीक है। यहाँ पे बात करेंगे तो जो प्रीवियस राउंड की मीटिंग थी, मतलब जो आपकी 9वें राउंड की मीटिंग थी, वो बेनतीजा रही, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाया उस मीटिंग में। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं संजय अग्रवाल, उन्होंने भी सेम बोला है और किसानों से आग्रह किया है कि 20 जनवरी मतलब आज के दिन 2 बजे विज्ञान भवन न्यू दिल्ली पहुँचने की कृपा करें और इस मीटिंग में शामिल होना सुनिश्चित करें। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि अब आज के दिन 2 बजे मीटिंग होनी है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट देखने को मिलता है इस मीटिंग से, या फिर पहले की तरह कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे आने वाले नेक्स्ट करंट अफेयर में, जो कि आपको कल के दिन मिल जाएगी। आगे बात करेंगे, टू पुश हॉर्टिकल्चर फार्मिंग गुजरात अनलॉक बैरन लैंड थ्रू लीज्ड मॉडल। तो गुजरात सरकार यहाँ पे लीज मॉडल लेके आई है ताकि एग्रीकल्चर में जो बैरन लैंड है उसको कल्टीवेबल बनाया जा सके और वहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो की जा सकें। तो ये क्या है मॉडल, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर बागवानी खेती के लिए गुजरात सरकार ने सरकारी ज़मीन 30 साल के लिए पट्टे पर आवंटित करने की घोषणा की है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग 20,000 हेक्टेयर ऐसा एरिया है जिसको मुख्यमंत्री बागायत विकास मिशन, ठीक है, ये मिशन है जो कि अभी लॉन्च किया गया है गुजरात स्टेट में। इसका एम क्या है कि फार्मर की इनकम को डबल करना थ्रू यूटिलाइजिंग गवर्नमेंट बैरन लैंड फॉर हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन। इसमें करना क्या है कि इस मिशन का उद्देश्य है कि जो ऐसी लैंड है गवर्नमेंट की जो अभी तक यूटिलाइज नहीं की गई है या वो बैरन है, उस लैंड को यूज़ करके उसका यूटिलाइजेशन करके उसमें हॉर्टिकल्चर कल्टीवेशन करना, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स ग्रो करना ही इस मिशन का उद्देश्य है, जिसके लिए 20,000 हेक्टेयर ज़मीन प्रोवाइड की गई है इस मिशन के अंतर्गत। यहाँ बात करेंगे तो वहाँ के जो सीएम हैं मिस्टर विजय रूपाणी जी, उन्होंने यहाँ पर बोला है कि गुजरात में टोटल 196 लाख हेक्टेयर ज़मीन है जो कि गुजरात में है, उसका लगभग 50% एरिया जो है वो यूटिलाइज किया जाता है फार्मिंग में। मतलब है कि गुजरात के ओवरऑल जो एरिया है उसके 50% एरिया में खेती की जाती है, और ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गुजरात के लिए। और यहाँ भी बोला गया कि नियरली 50,000 एकड़ विल बी प्रोवाइड ऑन 30 ईयर लीज रूपाणी से। तो उन्होंने बोला है कि 30 साल के लिए इस 50,000 एकड़ ज़मीन को देने का यहाँ पर डिसीजन लिया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर 50,000 एकड़ बोलो या फिर 20,000 हेक्टेयर बोलो, बात एक ही है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो यहाँ पे लगभग 50,000 एकड़ होते हैं 20,000 हेक्टेयर में, ये आपको याद रखना है। जो पहले फेज का जो वर्क होगा वो स्टार्ट होगा कच्छ, सुरेंद्रनगर, पाटन, ठीक है, बनासकांठा, साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट, जो कि यहाँ पे पहले इस फेस में इनको शामिल किया गया है। उसके बाद दूसरे फेस में भी काम चलेगा। यहाँ अगर बात करेंगे तो स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, जो
2019-20 में जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन रहा है भारत का, उसका 9.2% अकेले गुजरात स्टेट का रहा है, जो कि मायने रखता है, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो गुजरात की 4.46 लाख हेक्टेयर ज़मीन पे 92.61 लाख टन फ्रूट्स का प्रोडक्शन हुआ है, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है गुजरात गवर्नमेंट के लिए। और वो चाहती है कि वहाँ का जो जलवायु है वो एक्सेप्ट करता है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप को, इसीलिए वो चाहती है कि हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को और एक्सपेंड किया जाए। और जो ऐसी लैंड है जिसको अभी तक यूज़ नहीं किया गया है, बैरल लैंड है, उसको यूटिलाइज करके एग्रीकल्चर में जीडीपी को ग्रो किया जाए। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए वहाँ के जो सीएम हैं रूपाणी जी, वो ये लीज मॉडल लेके आए। लीज मॉडल के तहत यहाँ पे 30 साल के लिए जो ज़मीन है वो पट्टे पे दी जाएगी और उस पर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप ग्रो की जाएंगी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी गुजरात में 17 एकड़ में फैला हुआ एक वन भी यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जो कि आपको पता होगा। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपको पता होने चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट बात करेंगे तो यहाँ पे पहली मीटिंग हो चुकी है। जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी तैयार की थी, कमेटी बनाई थी, एक बोल सकते हो एक कमेटी का गठन किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिसमें 4 लोग थे, जिसमें से एक लोग ने इस्तीफा दे दिया, बाकी लोगों ने यहाँ पे मीटिंग की है। अब जानते हैं कि इस मीटिंग में क्या हुआ है। तो जो पहली मीटिंग है, जैसा कि ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का 12 जनवरी को, तो यहाँ पर 19/1/2021 को मीटिंग होनी थी, जो कि मीटिंग हुई है। यहाँ पे बात करेंगे तो डॉक्टर अशोक गुलाटी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन, ठीक है, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं सीएसीपी के। देन उसके बाद श्री अनिल घनवट, जो कि प्रेसिडेंट हैं सेटकरी संगठना। और डॉक्टर प्रमोद जोशी, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सभी लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे और ये मीटिंग 19 तारीख को हुई थी, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इस मीटिंग में एक रोड मैप तैयार किया गया है अगले 2 मंथ के लिए। और यहाँ पर जितने भी फार्मर्स हैं उनसे भी डिस्कशन किया गया, ठीक है। और यहाँ पे फार्मर्स बॉडी, जितनी भी फार्मर्स बॉडी हैं, ठीक है, उसके बेस पर यहाँ पे ये रोड मैप तैयार किया गया है, ताकि आने वाले समय में इस इशू को सॉल्व किया जा सके। यहाँ पर मीडिया से बात करते समय मिस्टर अनिल घनवट ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार जो कमेटी तैयार की गई थी, ठीक है, उसने यहाँ पर एक डिस्कशन रखा है, जो कि डिस्कशन हो चुका है। और यहाँ पर फार्मर्स और फार्मर बॉडी के साथ ये डिस्कशन हुआ है। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी गई कि कौन इन बिल के विरोध में है और कौन इन बिल्स के समर्थन में है। तो उन दोनों लोगों की राय यहाँ पे ली गई है, ये यहाँ पे बोला गया है। आगे बात करेंगे तो कमेटी यहाँ पे बहुत जल्दी इनविटेशन सेंड करेगी फार्मर्स यूनियन को और एसोसिएशन को, ताकि वो डिस्कस करें और अपने व्यू दें फार्म लॉ पे, उनके क्या व्यू हैं, वो समर्थन करते हैं या फिर विरोध करते हैं। जो भी उनका मत होगा वो यहाँ देने की कृपा करें, जिसके लिए इनविटेशन भेजा जाएगा। और इंडिविजुअल फार्मर भी अब क्या कर सकता है, अपने व्यू को पोर्टल पे नोटिफाई कर सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई इंडिविजुअल फार्मर है और वो अपना समर्थन या फिर विरोध प्रदर्शित करना चाहता है फार्म बिल पे, तो वो इंडिविजुअल एक पोर्टल बनाया जाएगा, वहाँ पे वोट कर सकता है कि वो कृषि बिल के विरोध में है या फिर सपोर्ट में है। तो इस तरीके से ये मीटिंग इस पर काम कर रही है। इसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि इससे भी कोई सोल्यूशन देखने को मिले। तो फ्यूचर में पता चलेगा कोई सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा। अभी तक आपको इतना पता रखना है कि 19 जनवरी को पहली मीटिंग हो चुकी है, जो पैनल एससी के द्वारा बनाया गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया उसकी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। तो क्वेश्चन था, द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी हैज़ लॉन्च्ड अ कॉल सेंटर पशु मित्र फॉर डेयरी फार्मर्स ऑन। तो यहाँ पर पशु मित्रों के लिए, ठीक है, बोल सकते हो डेयरी फार्मर्स के लिए, जिसका नाम था पशु मित्र, ये लॉन्च की गई थी एनडीडीबी के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को। यहाँ पे डेट पूछी गई थी, तो डेट आपको याद रखनी है। 2 अक्टूबर 2020 को
एनडीडीबी ने कॉल सेंटर लॉन्च किया जिसका नाम था पशु मित्र, जो कि डेयरी फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया था। डेट थी 2 अक्टूबर 2020, गांधी जयंती के दौरान 2020 में इस कॉल सेंटर को लॉन्च किया गया। अब बात करेंगे आज के प्यारे क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड श्वेता कपिला काउ एज गोवन ब्रीड। तो यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने गोवा की, ठीक है, एक गोवा की ब्रीड है काउ की जिसका नाम है श्वेता कपिला, उसको गोवन ब्रीड नाम दिया गया है। तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया है, आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम भेजना है। अगर आप डेली हमको फॉलो करते हैं तो आपको आंसर आता होगा। तो जल्दी से टाइप कीजिए आंसर और भेज दीजिए हमारे चैनल पर। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।